हेलो बच्चों, तो आज आपका टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है वो है सेट, क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट। सेट जिसको हम बोलते हैं समुच्चय। जिसको हम बोलते हैं समुच्चय। ठीक, तो देखिए जानेंगे हम सबसे पहले सेट कहते किसे। जैसे ऑब्जेक्ट का जो वेल डिफाइन होता है, ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है उसको बोलते हैं सेट। अ वेल डिफाइंड collection of an object is called set। अब ये जो शब्द है ना वेल डिफाइंड, इसे जानिए वेल डिफाइंड किसे कहते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब ये है, जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवेल होते हैं ए ई आई ओ यू, तो इसका सेट बन सकता है। हाँ बन सकता है। मैं जिस किसी से पूछूंगा वो 5 लेटर ही बताएगा और तो कुछ नहीं बताएगा, तो इसका मतलब वो वेल डिफाइंड है। वो उसमें कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं जोड़ेगा, इसका मतलब क्या है, वो वेल डिफाइंड है। तो हाँ, इसका एग्जाम्पल बन सकता है a vowel in English alphabet। ये सेट बन सकता है, क्योंकि जब मैं वॉवेल की बात करूंगा तो मैं उसमें कॉन्सोनेंट नहीं ले सकता, उसमें मैं केवल वॉवेल की ही बात करूंगा। तो इसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि इन सेट को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, तो हम सेट को दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक का नाम होता है रोस्टर फॉर्म और एक का होता है सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए कॉन्सेप्ट फर्स्ट। कॉन्सेप्ट फर्स्ट सुनते चलिए। कॉन्सेप्ट फर्स्ट, इसमें आप सीख रहे होंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं आपको। पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म इसको लिस्ट मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा है सेट बिल्डर। सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम प्रॉपर्टी मेथड ही बोलते हैं। ठीक, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। और रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। रोस्टर फॉर्म में मैं किसी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, देखिए मैंने आपसे ये कहा था कि अगर मुझे वॉवेल दिखाने हैं, वॉवेल का सेट बनाना है, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे बनाएंगे। देखिए जरा, मैं सेट को किसी भी एबीसीडी के कैपिटल लेटर से डिनोट करता हूं और यहाँ करली ब्रैकेट बनाता हूं, और जो वॉवेल है ना उनको लिखता हूं या इंसर्ट करता हूं, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, ए ई आई ओ यू। ये बन गए आपके रोस्टर फॉर्म। अगर मुझे इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में डालना है तो कैसे लिखूंगा, ए सेट, इसको पढ़ना जरूरी है, इसको पढ़ना सीखना। एक्स सच दैट एक्स इज x is the vowel, x is the vowel
इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट। और ये करली ब्रैकेट इंपॉर्टेंट होता नहीं तो सेट नहीं माना जाएगा आपका। ये कहना चाह रहा है कि सेट ए में एक्स भरे जाने हैं, लेकिन एक्स होगा क्या, वॉवेल होगा इंग्लिश अल्फाबेट में। ये इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। इसमें एलिमेंट को डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं कॉमा के साथ, इसको उसके प्रॉपर्टी मेथड में लिख देते हैं, जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। क्लियर है? चलो अब टाइप्स ऑफ सेट सीखेंगे। इसमें सेकंड कॉन्सेप्ट इसका रहेगा टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट। कॉन्सेप्ट सेकंड, कई प्रकार के सेट होते हैं। टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले आप पढ़ोगे कि ऐसा कोई सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो तो उसको बोलते हैं नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। तो देखिए उसको क्या कहेंगे, उसकी परिभाषा या डेफिनेशन क्या रहेगी। तो पहला जो आपका सेट रहेगा वो रहेगा नल सेट या एम्प्टी सेट। इसके कई सारे नाम है तो देख लेना। इसको नल सेट भी बोलते हैं, नल सेट। और इसका दूसरा नाम क्या है, एम्प्टी सेट भी सही बोलते हैं। एम्प्टी सेट। और इसे क्या बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। वॉइड, क्रिस्टल में कोई जगह खाली होती है ना उसको वॉइड बोलते हैं, वॉइड। तो इसलिए वहां से नाम निकला इसका वॉइड सेट। क्या डेफिनेशन बन सकती है, ऐसा कोई भी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं अ सेट विच कंटेन नो एलिमेंट, अ सेट which does not contain any elements, उसको क्या कहेंगे, नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। इसका एग्जांपल देखिए जरा। इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं यहाँ पे, एग्जांपल हम इसके लिख सकते हैं जैसे मैं इसमें सेट बेटा डाल सकता हूं, कोई भी ऑड नेचुरल नंबर का सेट है और कोई इवन नंबर उसको डिवाइड कर रहा है। क्या कोई कर सकता है, कोई इवन नंबर किसी ऑड नंबर को डिवाइड कर सकता है? नहीं। इवन नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई ऑड नेचुरल नंबर, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। ऑड नेचुरल नंबर which is divided by टू। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर का सेट नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाए, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए ये किसका सेट बन जाएगा, नल सेट। ठीक, अब एक भी एलिमेंट नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं एक एलिमेंट से जिसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। टाइप्स ऑफ सेट में दूसरी डेफिनेशन जो आपकी रहेगी वो रहेगी सिंगलटन सेट की। सिंगलटन सेट, सिंगलटन का मतलब एकल समुच्चय। सिंगलटन सेट क्या कहेंगे इसे, ऐसा कोई सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट आता हो। क्या बोल सकते हैं, जैसे अ सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट। एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे इवन प्राइम नंबर। हाँ, प्राइम नंबर इवन के केस में केवल 2 ही होता है और कोई सा इवन प्राइम नंबर नहीं होता। तो ये सेट, ये एग्जांपल बन सकता है सिंगलटन सेट का। तो इसमें हम कहेंगे अ सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट, अ सेट विच कंटेन only one element, set which contain only one element is called singleton set। इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल होगा इवन प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर वो भी इवन हो, तो इवन प्राइम नंबर, और जो कि होता है ओनली 2 इवन प्राइम नंबर। ठीक, ये सिंगलटन सेट का बेस्ट एग्जांपल रहेगा यहाँ पे। ये रहा उसका, अब रहा तीसरी। अभी हम सेट करा रहे थे, जैसे एक एलिमेंट था या 2 एलिमेंट्स थे, है ना, जैसे एक का भी नहीं था, एक का था, अब कराते हैं ऐसा कोई सेट जिसमें हम कई सारे एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे गिन सकते हैं। तो अब डेफिनेशन जो रहेगी तीसरे सेट की, मतलब तीसरे नंबर की, उसको कहेंगे फाइनाइट सेट। फाइनाइट फाइनाइट सेट मतलब ऐसा कोई सेट जिसमें एलिमेंट्स हम गिन सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में लेटरों की संख्या 52 होती है, 52, वो हिंदी में होती है, लेकिन इंग्लिश की बात करें तो 26, है ना। चलो, a set which contain countable elements, ऐसा कोई सेट जिसमें एलिमेंट्स की संख्या काउंटेबल हो, उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। a set which contain a set which contain काउंटेबल एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल एलिमेंट्स, अ सेट विच कंटेन काउंटेबल एलिमेंट्स। इसका एग्जांपल हो सकता है आपका, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट, अ सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, काउंटेबल होते हैं, 26 होते हैं, गिन सकते हैं, अ सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब हो जाएगा इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन। इनफाइनाइट मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते। A set which contain uncountable elements, वो किसकी डेफिनेशन रहेगी? इनफाइनाइट सेट की। A set which contain uncountable elements is called infinite set। इसका एग्जांपल क्या रहेगा? इसका एग्जांपल हो सकता है अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे नेचुरल नंबर का सेट कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये आपका इनफाइनाइट सेट है। आपकी बुक में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा फाइनाइट और इनफाइनाइट पे, एक एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है, वहां मिलेगा कि इस पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की संख्या, तो वहां बच्चों को लगता है कि वो इनफाइनाइट है, गिन नहीं सकते। नहीं, गिन सकते हैं, है ना। तो याद रखो वो फाइनाइट में काउंट होगा। अब जो भी कॉन्सेप्ट चल रहा हो उसका ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये। इसमें आप सीखोगे कि बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। बिलोंग्स टू इसका सिंबल होता है इस टाइप से, और एक होता है नॉट बिलोंग्स टू। तो इसी सिंबल को ऐसे काट देते हैं, ये नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल है। जैसे मैंने कहा कोई सेट है ए, मैं उसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 तक मैंने लिख लिया। अब मैंने आपसे ये कहा क्या 2 सेट ए से लिया गया है एलिमेंट, अगर इसी से लिया गया है तो हाँ मैं इसमें क्या कर सकता हूं, बिलोंग्स का सिंबल, ये इसी में से लिया गया है। और नॉट बिलोंग्स के लिए क्या एग्जांपल रहेगा? सेकंड एग्जांपल,
जैसे 5 तक है ना, और मैंने यहाँ ले लिया 6, क्या ये सेट ए से लिया गया है? क्या सेट ए में 6वां एलिमेंट है, 6 नंबर का है? नहीं ना, तो उसको क्या करेंगे? नॉट बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट था, याद रखना। एलिमेंट्स बिलोंग्स का सिंबल लेते हैं, नोट पॉइंट में लिखना इस चीज को नोट पॉइंट में लिखना कि जो एलिमेंट्स होते हैं आपके, उनको अवयव बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बिलोंग्स का सिंबल लेते हैं, बिलोंग्स का सिंबल, क्योंकि आगे चल के सेट होगा ना, वो सबसेट का सिंबल लेगा, इसलिए अभी क्लियर करा दे रहे हैं, जो एलिमेंट होंगे वो बिलोंग्स का सिंबल लेंगे। एलिमेंट्स बिलोंग्स का सिंबल लेते हैं, नोट पॉइंट में लिख लेना, क्योंकि फिर वो कंफ्यूजन करेंगे आपको बाद में। अब जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा सबसेट का। सबसेट इसको बोलते हैं उपसमुच्चय। राज्य में होते हैं मुख्यमंत्री और एक होते हैं उप मुख्यमंत्री, तो वो उसके अधीन होगी तो काम करते हैं, तो जो भी सेट का सबसेट होगा वो उसी में से लिया गया होगा। एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने सेट लिया यहां पर ए, 1 2 और 3, और एक सेट मैंने दूसरा कंसीडर कर लिया यहां पे, वो कर लिया मैंने 4 तक या 5 तक, ठीक, और नेचुरल नंबर 4 या 5 तक। अब मैं आपसे ये कहूं, क्या सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में आ रहे हैं? और अगर सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में आ रहे हैं, तो इसका मतलब सेट ए जो है ना वो सेट बी का सबसेट होगा। तो इसका मतलब मैं इसको डिनोट कर सकता हूं इस प्रकार से, ये सबसेट का सिंबल है, ये सबसेट का क्या है? सिंबल है। इसे बोल सकता हूं ए के सारे एलिमेंट अगर बी में आ रहे हैं तो इसको बोलेंगे सबसेट, ए सबसेट ऑफ बी, पढ़ेंगे इसको ए सबसेट ऑफ बी, और ये सबसेट का सिंबल है। हाँ, लेकिन मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि अगर 1, 2 सेट कभी भी बिलोंग्स का सिंबल नहीं लेते हैं, 1, 2 इसको ऐसे कभी नहीं बोल सकता मैं कि सेट बी, नहीं, गलत हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि सेट ए जो है ना वो बिलोंग्स कर रहा है बी को, वो गलत है। यहां ये सिंबल सही है, क्योंकि सेट सबसेट होता है, सेट बिलोंग्स का सिंबल नहीं लेता, बिलोंग्स का सिंबल लेते हैं एलिमेंट, जो इससे पहले जस्ट बताया था आपको। वो आप सीख लीजिए इंटरवल का कॉन्सेप्ट। इंटरवल, अंतराल जिसे बोलते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉन्सेप्ट अब आप इसमें सीख रहे होंगे इंटरवल, अंतराल। 4 प्रकार के सीखोगे इंटरवल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये कोई नंबर लाइन थी, यहां पे मैंने काउंट कर लिया ए और बी। ये भी कोई नंबर लाइन थी, यहां पे मैंने काउंट कर लिया ए और बी। यहां पर भी कोई तीसरे में नंबर लाइन थी, ए और बी, और यहां पर भी कोई नंबर लाइन कंसीडर कर लिया ए कॉमा बी, इस प्रकार से। अगर ये दोनों, ये जो सर्कल होते हैं ये भरे होते हैं, इसका मतलब ये क्लोज इंटरवल है। इसको मैं लिखूंगा कैसे? ऐसे लिखूंगा ए कॉमा बी, इसका नाम हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल। क्या हो जाएगा? क्लोज्ड इंटरवल। अच्छा, ये अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों ओपन है, जैसे ये दोनों भरे नहीं है, ये दोनों ओपन है, इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल। क्या बोलेंगे? ओपन इंटरवल। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, ओपन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंबल में, देखना जरा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो जरा, ए कॉमा पी, ये ओपन का सिंबल रहता है, ठीक। अच्छा, एक तरफ से मैंने भर दिया है और दूसरी तरफ से मैंने खाली रखा है, तो इसको मैं सिंबल दूंगा, ये भर दिया ना तो इसको ये वाला सिंबल देता हूं भरने वाले को, और ओपन वाले को ये, इसको बोलेंगे। अच्छा, इसको क्या बोला था मैं? क्लोज्ड। अब आगे ये क्लोज और पीछे ओपन है, तो इसको बोलेंगे सेमी क्लोज्ड। क्या बोलेंगे? सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज इंटरवल। इसको और दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है? ये तो ऐसा रहेगा ए, और बी जो है ना, बी को ऐसे भर देना, ठीक। लास्ट है, अब यहां पर ओपन रखो और यहां पर क्या कर दो? यहां भर दो, तो यहां हो जाएगा, यहां से ओपन है ए और बी से क्लोज है, इसको बोलेंगे सेमी ओपन, क्योंकि पहला ब्रैकेट देखते हैं, अगर क्लोज है तो सेमी क्लोज, अगर खुला है तो सेमी ओपन, इस प्रकार से।
सेमी ओपन। इसके लिए सिंबल देखोगे तो इस प्रकार से हो जाएगा ए और बी। अब इनमें फर्क क्या होता है, क्लोज इंटरवल में दोनों वैल्यू काउंट करता है, दोनों वैल्यू लेगा, और ओपन में दोनों वैल्यू नहीं लेगा, इनके बीच की वैल्यू लेगा, बस केवल इतना फर्क जानना है इनको। और यहाँ पे इसकी वैल्यू लेगा, इसकी वैल्यू छोड़ेगा, और यहाँ पे इसको छोड़ेगा, इसको लेगा। इस प्रकार से चलती है कहानी। ये इंटरवल का पूरा कॉन्सेप्ट रहा। अच्छा, इनइक्वालिटीज में साइन देखोगे तो इनइक्वालिटीज में ये ऐसे लेता है, इस प्रकार से, ये लेस देन के नीचे या लेस देन ग्रेटर देन के नीचे ऐसे इक्वल टू के साइन लेता है, और यहाँ पे इस प्रकार से नहीं लेगा, यहाँ केवल इस प्रकार से लेगा। और इसमें जहां पे ग्रेटर देन का साइन है ये वाला, तो यहाँ लेगा इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर ये तो ऐसे ले लेगा इस प्रकार से। याद रखना। इसका मतलब क्या सीख रहे हो, अगर ये क्लोज इंटरवल है तो ये डबल इनइक्वालिटी का साइन लेगा, ये वाला, ये इज इक्वल टू का साइन होता है, ये नीचे जो लगा रहता है इज इक्वल टू का साइन होता है।